भेड़ की खाल में भेड़िया। एक भेड़िया बहुत भूखा था, पर सभी चरवाहे बड़ी चौकसी से भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। एक रात उसे एक भेड़ की खाल मिली जो कहीं पड़ी रह गई थी, जिसे कोई भूल गया था। अगले दिन वह भेड़ की खाल पहनकर शान से भेड़ों के झुंड में जा मिला। कुछ ही देर में एक नन्हा मेमना उसके पीछे पीछे चलने लगा और जल्दी ही वह उसे अकेले में ले गया और मार दिया। शाम को वह भेड़िया फिर भेड़ों के साथ बाड़े में लौट आया। उसी रात चरवाहे को मटन का सूप पीने का मन हुआ। उसने चाकू उठाया और बाड़े में गया। पहली भेड़ जिसे उसने पकड़ा और मार डाला, वह कोई भेड़ नहीं थी, बल्कि वही भेड़िया था। जो छल करता है वह अक्सर अपने ही धोखे में फंस जाता है। भेड़िया और नन्हा बकरा। एक बार की बात है, एक नन्हा बकरा था। उसके छोटे छोटे सींगों को देखकर उसे लगने लगा कि अब वो बड़ा बकरा बन चुका है और अपना ध्यान खुद रख सकता है। एक शाम जब सारी बकरियां चरकर घर लौट रही थीं, उसकी मां ने उसे आवाज दी, चलिए घर चलें। लेकिन वह नन्हा बकरा मां की बात को नजरअंदाज करता रहा और हरी हरी घास चबाता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा सब बकरियां जा चुकी थीं। वो अकेला रह गया। सूरज डूबने लगा। जमीन पर लंबी परछाइयां फैलने लगीं। हवा भी ठंडी होने लगी और घास में से डरावनी आवाजें आने लगीं। बकरा कांपने लगा। उसे भेड़िए की डरावनी कहानियां याद आ गईं। तभी झाड़ियों के पास वहां था भेड़िया। बकरा समझ गया कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, भेड़िए दादा, मुझे पता है कि आप मुझे खाने वाले हैं, लेकिन क्या आप मुझे खाने से पहले एक मधुर धुन बजा सकते हैं? मैं थोड़ा नाचना और खुश रहना चाहता हूँ। भेड़िए को यह बात पसंद आई। उसने बांसुरी निकाली और एक मस्ती भरी धुन बजाने लगा। बकरा उछल उछल कर नाचने लगा। इसी बीच दूर मैदान में चल रही बकरियों को वो संगीत सुनाई दिया। साथ चल रहे कुत्ते सतर्क हो गए। वे जानते थे यह वही धुन है जो भेड़िया खाने से पहले गाता है। वे बिजली की गति से मैदान की ओर दौड़ पड़े। भेड़िया घबरा गया। संगीत बंद हुआ। वह भागा और कुत्ते उसके पीछे। भागते हुए भेड़िया सोचता रहा, कितना मूर्ख था मैं। कसाई का काम छोड़कर बांसुरी बजाने लगा। सीख, अपने लक्ष्य से मत भटकिए। गधा और उसका मालिक। एक पहाड़ी रास्ते पर एक गधा अपने मालिक द्वारा नीचे की ओर ले जाया जा रहा था। तभी उस मूर्ख गधे के मन में एक विचार आया। वह अपना रास्ता खुद चुनेगा। उसे पहाड़ी के नीचे अपना अस्तबल दिख गया था और उसे लगा कि सबसे सीधा रास्ता तो उस खड़ी चट्टान से कूद जाना है। जैसे ही वह छलांग लगाने ही वाला था, उसके मालिक ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन जिद्दी गधा भी पूरा जोर लगाकर आगे खींचने लगा। ठीक है, मालिक ने कहा, जा अपनी राह, जिद्दी जानवर, और देखो कहाँ पहुंचती है तुम्हारी अकल। इतना कहकर उसने पूंछ छोड़ दी और गधा लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे जा गिरा, ऊधम मचाता, सिर के बल पैर हवा में। नीति कथा का सार, जो लोग समझदारी की बात नहीं सुनते और जिद में अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, वे अक्सर मुसीबत में पड़ते हैं। बैल और पहिए। एक कीचड़ से भरे देहाती रास्ते पर दो बैल एक भारी गाड़ी खींच रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जरा भी शिकायत नहीं की। गाड़ी के पहिए बिल्कुल अलग किस्म के थे। उनका काम बहुत हल्का था, पर हर मोड़ पर चरमराने और कराहने की आवाजें निकालते रहे। बेचारे बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और ऊपर से पहियों की शिकायतें उनके कानों में गूंज रही थीं। इससे उनका काम और भी मुश्किल हो गया। आखिरकार बैल सब्र खो बैठे। चुप हो जाओ, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास शिकायत करने की क्या वजह है? भार तो हम उठा रहे हैं और फिर भी हम शांत हैं। सीख, जो कम सहते हैं वे सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।